आपको खालिस्तान तहरीक का एक और सिख रहनुमा कनाडा में कत्ल कर दिया गया। सिख दिल सिंह को कनाडा के इलाके विनिपेग में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। इसी बंदे को आज किसी ने कनाडा में निपटा दिया। तो खालिस्तानी जो हैं वो इंसर्जेंट से निकल के वो टेररिस्ट बन चुके हैं। पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। सुक्खा दुनेके को इसको किसने ठोका? ये तो कनाडा में था, इसको कनाडा में ठोक दिया। तो जस्टिन ट्रूडो जो है वो तो रुदाली बन करके बड़ा रोना धोना कर रहे हैं। जो जवाब हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इनको दिया है वो बहुत जबरदस्त दिया है। इंडिया स्ट्रांग हो चुका है, आप साफ लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है? उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। कल जिसका नाम हमने लिया था चाणक्य डायलॉग्स में, वो आज निपट चुका है दोस्तों। जस्टिन ट्रूडो जो है वो मातम कर रहे हैं रुदाली की तरह के, मर गया। बात रही किसने मारा किसने नहीं मारा, ये तो डोवाल साहब भी बता सकते हैं, या अमित शाह बता सकते हैं, या मोदी जी बता सकते हैं। हम लोगों को जस्टिन ट्रूडो को रुदाली की तरह रोते रहने देना चाहिए। थोड़ा छाती कूटे, थोड़ा सीना पीटे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर ये इंडिया ने मारा है तो आप ये एक न्यू इंडिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी कि जवाब। उन्होंने पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने इसको जवाब दिया है। नमस्कार दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा के बीच जारी तनाव के बीच कनाडा में ये कैटेगरी गैंगस्टर सुखदुल सिंह गिल उर्फ सुक्खा दुनेके का कत्ल कर दिया गया है। सुक्खा दुनेके को कनाडा के विनिपेग में गोलियां मारी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनेके पर करीब 15 राउंड फायरिंग हुई है। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये उन 41 आतंकियों गैंगस्टरों की सूची में शामिल था जिसे एनआईए ने भी जारी किया था। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर सुक्खा 2017 में फर्जी दस्तावेजों पर भारत से कनाडा भाग गया था और उसके खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज है। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सुक्खा खालिस्तान समर्थक ताकतों में शामिल हो गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के खुफिया सूत्रों ने बताया कि देवेंद्र बगिया गैंग के सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सुक्खा की हत्या का पैटर्न भी निज्जर की हत्या के जैसा ही है। ऐसा बताया जा रहा है कि गैंगवार की वजह से सुक्खा का कत्ल किया गया। कनाडा जाने के तुरंत बाद ही गैंगस्टर सुक्खा ने भारत में अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। वह वो आतंकी अर्श डल्ला के करीब आ गया। अब एक और आतंकी की हत्या के बाद पाकिस्तान और कनाडा को डर सताने लगा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। हकीकत इसमें मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो साहब को ये क्या जरूरत महसूस हुई और ये सारा सिलसिला है क्या। दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट, दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था, उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है? उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई।
उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन के बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा। बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा? मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रोवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज इन डीप इशू ना, डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली, और खासकर जो उनके पैरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर हैं फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से, उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा, इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है उसके जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल डेफिनेटली सर। ये मतलब अभी तो इतना जदीद दौर हो चुका है और खासतौर पर इस टाइम इकोनॉमी का दौर चल रहा है। सर आपने बात की मुख्तलिफ कंट्रीज की, आपने यूएस की बात की, यूके की बात की, इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, वो भी जो देखने में आता है वो भारत की साइड पे है। फिर एक बड़ी चीज जिस वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है सिख कम्युनिटी को लेकर इंटरनेशनली, तो यूएस में जो सिख कम्युनिटी बैठी है, उनके जो मेंबर हैं, उनके जो हेड हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉपर भारत को लेके जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो बिल्कुल गलत है, हम भारत के साथ खड़े हैं। यूएस के जो सिख कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई है। डेफिनेटली, मैं बल्कि आज भी मैं बातें हो रही थी इसी हवाले से, बल्कि एक दो जगहों पे मैं ऐसी जगह पे था जहां पे सिख कम्युनिटी के लोग जो थे दे वर टॉकिंग टू द मीडिया, तो उनके भी जज्बात यही हैं कि एलिगेशन बेसिस के ऊपर ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। वो जो निज्जर साहब का सबसे पहले तो आज एक बड़ी खूबसूरत बात एक सिख लीडर ने की है, जसदीप सिंह उनका नाम है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिक्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने आज एक बात की, बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निज्जर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। और उसके अंदर मैं समझता हूं कि ये वाकई ही अगर देखा जाए तो अगर 2 साल पहले एक आपके कंट्री का बंदा जो है उसको दूसरा कंट्री टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए था कि उस वक्त एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। तो आज आप उसी चीज के ऊपर अब 3 महीने के बाद, उसके मर्डर के बाद, आज आप उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ही इज इन अ डीप वाटर्स नाउ। नहीं है सबूत। न्यूजीलैंड का भी तो कोई भी बयान नहीं आया, जो 5 आईज जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग, उसके अंदर न्यूजीलैंड का जवाब नहीं आया। यूके बोलता है हम अपना एफटीए और अपनी ट्रेड बंद नहीं करेंगे। अमेरिका कहता है वी विल लुक इनटू दिस। ऑस्ट्रेलिया कहता है वी आर कंसर्न अबाउट दिस। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में है कि तुम लोग जानो आपस में, ना हम तुम्हारे मामले में आ रहे ना तुम्हारे मामले में आ रहे। और जस्टिन ट्रूडो की औकात ये है कि 2018 में सऊदी अरब ने 24 घंटे के अंदर अंदर कैनेडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया था। ब्राजील के बोल्सोनारो इसको मुंह नहीं लगाते थे। लास्ट ईयर अगर G20 की बात करें तो G20 में शी जिनपिंग ने इसको जो डांट लगाई थी वो वीडियो ऑडियो के साथ पूरी सर्कुलेट हुई थी बाली में। तो ये पूरा कैसा, अब आज किसने मारा किसने नहीं मारा ये तो डोवाल साहब भी बता सकते हैं, या अमित शाह बता सकते हैं, या मोदी जी बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अगर ये इंडिया ने मारा है तो आप, ये एक न्यू इंडिया है। इससे पहले पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही एजेंसी का खौफ था, वो थी मोसाद। मोसाद के दुश्मनों को 40-40 साल बाद भी ढूंढ के वो मारते हैं। जिन्होंने मोसाद के खिलाफ आज कांड किया, रिटायर हो गए, 40 साल भी उनको जाके बुढ़ापे में भी मार के आएंगे। अगर ये काम किया तो अच्छा है, ठीक है, ओके। और बाय द वे जस्टिन ट्रूडो का भी आ गया कि वो टोन डाउन हो गया ना, सपोर्ट तो मिली नहीं G7 की कंट्री से, ठीक है। तो जब सपोर्ट नहीं मिली तो वो टोन डाउन हो गया। टोन डाउन होकर कल रात को फिर बयान आ जाता है जस्टिन ट्रूडो, नहीं हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते थे और इंडिया ने हमें गलत समझ लिया और ये कर दिया वो कर दिया। तो ये है सारा इशू, उसको पता चल गया। और आप देखिएगा 25 में कनाडा के इलेक्शन है, जनवरी या फरवरी में ट्रूडो चला जाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।